my lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and please the bell icon button. फ्रेंड्स, बेल आइकन बटन जरूर से जरूर प्रेस करना, तभी आपके पास नई नोटिफिकेशन आ पाएंगी। सोहेल अपना एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। सोहेल बताते हैं कि एक रात की स्टोरी वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। एक बार की बात है, उनके पेरेंट्स जो थे वो लोग उनके रिलेटिव्स के शादी में गए हुए थे और फिर सोहेल जो थे वो अकेले ही घर पर थे। उनको कुछ काम था इसीलिए वो नहीं जा पाए थे। सोहेल ऐसे में भी वो जॉब किया करते थे और उनकी जो छोटी सिस्टर है उनसे काफ़ी छोटी है, वो अपने पेरेंट्स के साथ चली गई थी। उसके बाद सोहेल रात का समय में वो बाहर से डिनर करके आए और सोचा कि फ़ोन में थोड़ा सा कुछ देख लूँगा इधर उधर, फिर सो जाऊँगा। वो अपने कमरे में सो गया। कमरे में सोने के बाद अचानक से उनको लगा उनका जो हॉल रूम है, हॉल रूम से कोई चल के आ रहा है, उनके रूम के पास आके स्टॉप हो जाता है। बार बार सोहेल को इसी तरह की आवाज़ आने लगी तो सोहेल थोड़ा सा डर गया। उनके रूम में एक नाइट बल्ब जल रहा था, तो सोहेल ने सोचा कि मैं क्या अपना दरवाज़ा खोल कर देखूँ, लेकिन वो इतना डरे हुए थे और ठंड का मौसम में भी वो पसीना पसीना हो गए थे। डर के मारे उनके हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ गए थे और वो जैसे कांपने लगे थे। उनके हाथ से उनका फ़ोन भी उठाया नहीं जा रहा था। वो काफ़ी डर गए थे और बार बार कंटिन्यू ऐसा आवाज़ आ रहा था जैसे कोई हील शू पहन के हॉल रूम से आ रहा है उनके रूम के पास। बिल्कुल वो शांत हो जा रहा है, उसका आना बंद हो जा रहा है जी उनके रूम के सामने ही। फिर अचानक से उनको जैसे लगा उनके पेरेंट्स का जो रूम उनका बगल में ही होता था, उस रूम में कोई अंदर गया दरवाज़ों को खोलकर और ज़ोर से बंद किया, जबकि उनके पेरेंट्स का रूम लॉक था बाहर से। उसके बाद सोहेल को लगा जो उनके किचन में जैसे कोई बर्तन छेड़खानी करने लगा, कोई इधर से उधर करने लगा। ये सब सुन के सोहेल को इतनी भी साहस नहीं हो रही थी कि वो कुछ कर सके। उन्होंने सोचा वो जल्दी से अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाएं। तब सोहेल करीब करीब 24 साल के थे। उन्होंने फ़ोन लगाया लेकिन उनके जो फादर का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने अपने ही सिटी में रहने वाले एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया तो उसका स्विच ऑफ आया। उनका एक चाचा भी रहते थे रिलेशन में वहाँ पर, उनके 5-6 घर छोड़कर ही चाचा का घर था। उनको फ़ोन लगाया, उनका भी फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। सोहेल तब तक तो काफ़ी डर चुके थे। फिर सोहेल को जैसे लगा उनका दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। सोहेल अब की बार तो इतने डर गए और फिर अपने आस्ते आस्ते खुद भी उनको जो भी आया था वो अपना बोलने लगे मन ही मन, और कंबल में अपने सर को भी ढाक लिया। ना जाने कब 5 बज चुका था, अचानक की आवाज़ आने लगी, लेकिन फिर भी सोहेल को साहस नहीं हुआ कि वो उठकर देखे कि बाहर कौन चल फिर रहा था। फिर ऐसे करते करते 7 बज गए। सोहेल ने मुंह खोलकर जब देखा कंबल से, तब थोड़ी अंधेरा बिल्कुल चला गया था और उजाला आ चुका था। अपने रोशनदान से देखा। फिर वो उठ के दौड़ के अपना दरवाज़ा को खोलकर वो बाहर जब आए, देखते हैं उनका सोफा में कुशन सजाया रहता था। वो सारे कुशन नीचे रखे गए हैं, एक कुशन बस सोफे के बिल्कुल स्टार्ट में या एंड में है, जैसे कोई कुशन में सोया होगा। फिर देखते हैं उनका जो डाइनिंग टेबल है वो बिल्कुल उनका जो डोर है, मेन डोर ओपन करने जाएंगे उस डोर के सामने में रखा गया है। और उनका डाइनिंग टेबल जो था इतना हैवी था, थोड़ा सा वो खींचने से ही अगर कोई भी उसे थोड़ा सा भी खींचता तो उसकी आवाज़ बिल्कुल आती, लेकिन सोहेल को ऐसा कुछ भी आवाज़ नहीं आता। विदाउट आवाज़ में ये डाइनिंग टेबल इतना दूर से इतना दूर कौन रख दिया था। सोहेल सोच में पड़ गया और फिर उसने ताकत लगाकर डाइनिंग टेबल को हटाया और बाहर निकल गया। निकलते ही अपने पापा को फ़ोन किया और कहने लगा मुझे बहुत डर का सामना करना पड़ा, मैं कल रात को सारी रात सोया नहीं, मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, मैं आज ऑफिस नहीं जा सकता। वो अपने पापा के साथ ही कुछ जॉब करता था, उसके पापा जो करते थे उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ काम था। तो उसके पापा ने कहा कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर ले, मैं आता हूँ।
उसने कहा नहीं, मैं घर पर नहीं रह सकता। फिर उसके पापा ने कहा कोई बात नहीं, तू चाचा के घर चला जा। तो वो अपने चाचा के घर चले गए। वहीं पे जाकर अपना नहाना धोना कुछ भी किए और नाश्ता करके वो सो गए। उन्होंने प्रॉब्लम भी बता दिया। फिर सोहेल बताते हैं कि फिर तो कभी उनके साथ ऐसा कोई घटना नहीं घटा उस घर में कि दूसरी जगह में भी, लेकिन उस रात सोहेल के साथ क्या हुआ था क्या पता। और एक बात मैं भूल गई बोलने के लिए, उनका जो सोफ़ा था, सोफ़े पर ऐसा एक ब्लैंकेट रखा गया था जो कि उसका घर का है ही नहीं। उसे याद ही नहीं कि वो घर का कब था, क्या था, उसे पता नहीं था। और वो ब्लैंकेट बिल्कुल सोफ़े के ऊपर में रखा हुआ था, जैसे किसी ने फोल्ड कर कर रखा हो, एक साइड में ब्लैंकेट और एक साइड में वो कुशन। फिर सोहेल जब पेरेंट्स आए 2 दिन के बाद, उन लोगों के साथ वो अंदर आए। उन्होंने ना टेबल को सेट किया था, ना सोफ़े पर कुछ हटाया था। आकर देखा कि बाकायदा जिस तरह सोफ़ा रहता है उसी तरह है और टेबल भी वहीं पे है जहाँ पे रखा जाता है। तो उस दिन सोहेल के साथ क्या हुआ था और क्यों सोहेल के साथ ऐसा हुआ था, सोहेल अभी भी समझ नहीं पाए। लेकिन सोहेल बताते हैं कि वो रात ना जाने उनके साथ क्यों ऐसा हुआ था। वो काफ़ी डरे थे और वो सारी रात जागकर बिताए थे। और ये सेकंड स्टोरी है। एक भाई जो अपना नाम ऑनियन नहीं करना चाहते, वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक घर खरीदा। उस घर में उनको जाने के बाद से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। उनके जो 3 बच्चे थे, उनका तबीयत ठीक नहीं होती थी और उनकी वाइफ भी बिल्कुल पागल जैसे बिहेव करने लगी थी। यहाँ तक कि उसे पागल खाना पहुँचाने के लिए भी, लोग मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी वो लोग तैयार हो रहे थे। और फिर उनके पेरेंट्स भी एकदम बीमार पड़ गए थे और खुद का उनका बिजनेस ठप पड़ने लगा था। वो घर खरीदने के बाद उनका सुख का दिन ही जैसे गायब हो गया था। फिर भी उन्होंने क्या किया, पानी का बहुत प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने सोचा कि साइड में वो एक अपना कुआं खुदवाएंगे। उन्होंने जब कुआं खुदवाना शुरू किया तो देखा कि उनके उस घर से बहुत सारे ताबीज़ निकले। फिर उन्होंने एक बाबा जी को बुलाकर दिखाया तो बाबा जी ने कहा तुम्हारे घर पर काला जादू किया गया है। बाबा जी चारों तरफ घूम फिर कर देखे, फिर कहा नहीं और कहीं ताबीज़ नहीं है, देखो वहीं पर है। वो ताबीज़ों को निकाल के बाबा जी ने वहाँ पर पूजा पाठ वगैरह कर दिया और वो ताबीज़ों को किसी बहते नाले में फेंक देने के लिए कहा और उन्होंने फेंक कर आ गए। उसके बाद वो भाई बताते हैं उनका जो घर का प्रॉब्लम था, उनकी बीवी की जो मेंटल हालत ख़राब हो रखी थी, वो कुछ बोलती थी भूल जाती थी, वो नींद नहीं आना, उनका सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। उनके बच्चे भी ठीक ठाक हो गए और उनके जो बिजनेस में भी कामयाबी मिलने लगी है, जैसे पहले था बिल्कुल सब कुछ वैसा हो गया। थैंक यू।